हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम नेहा आशीष तिवारी के बारे में। नेहा का एक वीडियो आया है और उसके बाद एक कम्युनिटी आई है, तो उन दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। उस कम्युनिटी में उसने एक रिएक्शन चैनल वाली है, अर्थ मॉम देहरादून, जिसका जिक्र मैं भी अक्सर करती रहती हूँ कि भाई इतना डिटेल वीडियो अगर कोई बनाता है तो वो यही बंदी बनाती है। देखो, आई एग्री कि उसके रिएक्शंस कभी कभी काफ़ी लोगों को बायस्ड लगते हैं। इवन मेरी वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स थे कि वो काफ़ी बायस्ड रिएक्शन बनाती है, खास करके जो सिंगल पेरेंट्स होती है। यही काम इसने नेहा के मामले में भी किया था और अभी वो सपना के मामले में भी करती है। उसके अक्सर रिएक्शंस उसको लगता है, क्योंकि एक ना इंसान का हर किसी का नज़रिया अलग होता है देखने का। मे बी हम जिनको देखो, हम रिएक्शन चैलेंज काम करें, हम दोनों से बात करते हैं, और कोई कोई ना सिंगल पेरेंट्स को लेकर हमेशा थोड़ा सेंसिटिव होता है। उनको लगता है नहीं यार, हमारी वजह से कहीं वो ज़्यादा ट्रोल ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा सेंसिबल होकर काम करते हैं। और वो उनको कभी कभार वो बायस्ड हो जाते हैं सिंगल पेरेंट्स को लेके। और मैंने जितना अर्थ मॉम को देखा है, जितना मैं देखती हुई आई हूँ अर्थ मॉम को, उसके रिएक्शंस हमेशा मैंने नोट किए हैं कि सिंगल पेरेंट को लेके थोड़े से बायस्ड होते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन चैनल वाली ख़राब है, या वो किसी को ट्रोल कर रही है, या वो चाह रही है कि कोई ट्रोल हो। रिएक्शन चैनल वालों का ये सीन नहीं होता है। वो हमेशा उन्हीं चीज़ों पर काम करते हैं जो आपने खुद प्रोवाइड की होती हैं। वो आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ें निकाल कर यहाँ पर खुद से नहीं लेकर आते हैं, चाहे वो कोई भी चैनल वाला हो। अब वो कहना कि अब अगर देखो, एक चीज़ आपकी सोशल मीडिया पे आई हुई है, ठीक है, अब उसमें ये कहना कि मुझे ये सोशल मीडिया वाली की वजह से, इस रिएक्शन चैनल वाली की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ये कहाँ का जस्टिफाई है? मुझे ये चीज़, मैं किसी का देखो सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, एज अ रिएक्शन चैनल जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे पता होता है कि आप किसी भी रिएक्शन चैनल वाली पर ऐसे एलिगेशंस उठा के नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपने खुद प्रोवाइड की है इंटरनेट पर। ये चीज़ें आपकी नहीं आई थी चीज़ें, एक तो मेरी चीज़ें नहीं ख़त्म होती। तो एज अ रिएक्शन चैनल वाला, आपको याद होगा जब कॉफ़ी और सिजलिंग का भी मसला हुआ था, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड, और मैंने कहा था भाई कि हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। अब उसमें मुझे काफ़ी ट्रोल भी मिला था कि तुम्हें हर किसी के मामले में घुसने का शौक है। हर किसी के मामले में घुसने का शौक नहीं है। जब हम रिएक्शन दे रहे हैं और जब ऐसी कोई चीज़ नहीं, और उस टॉपिक पर मैं रोज़ काम कर रही हूँ ना, नेहा के और सचिन के टॉपिक पर मैं रोज़ काम कर रही हूँ। आज जब मैंने वो देखी ना कि उसकी कम्युनिटी लगी हुई थी, और उसमें अर्थ मॉम देहरादून का नाम ना वो इंग्लिश में लिखा हुआ था और बाकी अदरवाइज सब हिंदी में था। तो सबसे पहले तो मैंने वेट किया कि मेरे पास कोई ऐसी बंदी मेरे पास ऑनलाइन हो। मैंने मैसेज किए हुए थे एक दो बंदियों को, और मैंने ना उसको मैसेज किए हुए थे, और मैंने फिर कहा कि भाई मुझे इसका उर्दू में बताओ ना कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी मुझे नहीं लिखी हुई समझ में आती। तो उन्होंने फिर मुझे मतलब वगैरह बताया। देन उसके मैंने वेट किया, फिर उसके बाद मैंने कहा मैं रिएक्शन अपलोड करती हूँ। सीधा सीधा उसका मतलब यही था कि सीधा ना वो जो पुराना इसका पैटर्न चलता हुआ आ रहा है ना, कि कुछ भी लोग करें और वो खुद इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर रख कर बात कर दी जाए या इसके अगेंस्ट कोई बात कर दी जाए, तो हमेशा ये कहती है कि ब्लैकमेलिंग वाला सीन, कि मुझे अगर कुछ हो गया तो इसकी वजह ये होगा, उसकी वजह ये होगा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है इन रिएक्शन चैनल्स की वजह से। ये रिएक्शन चैनल्स आपके ऊपर आपकी सीसीटीवी कैमरे लगा के रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ नेट पर अवेलेबल है। मैंने अर्थ मॉम की वो वीडियो भी देखी थी जब नेहा के बारे में ये बातें निकली थी, कि नेहा की जब सगाई हुई थी, और जब ये बातें निकली थी ना कि यार इसका तो चक्कर है सचिन के साथ, बहुत सारे चैनल्स ने ये बात निकाली थी और इस बात पे चर्चा की थी जब नेहा की सगाई होती। इवन मैंने भी वीडियोस बनाई थी इस बात पे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। किसी सिंगल पेरेंट को इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए, और औरत को हमेशा नहीं माफ़ी दी जाती है, और हमेशा उसको ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, यानी एक सिंगल पेरेंट को लेके। तो उसने वो वीडियो बनाई थी और उसने खुद रिएक्शन दिया था कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। तो एक टाइम पर उसने भी उसका साथ दिया। लेकिन अगर कोई बंदा तुम्हारा साथ दे रहा है और अचानक से उसको लग रहा है कि यार ये ठीक नहीं है, ये बंदी अलग किस्म का रिएक्ट कर रही है, या ये जो चीज़ें सामने आई हैं उसको मैं नहीं मतलब कि नहीं साथ दे सकती हूँ, क्योंकि एक चीज़ जब सामने आ जाएगी तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? कोई भी रिएक्शन चैनल्स वाले आपका सपोर्ट टोटली नहीं कर सकते। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस बंदी की टोटली गलती नहीं है। गलती इन द सेंस कि सामने वाला भी बराबर गलती का हकदार है। जितनी ट्रोलेंस इसको मिलती है अकेली को, यानी नेहा को मिली है जितनी ट्रोलेंस, और उतनी ट्रोल ना सचिन को नहीं मिला है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सचिन की गलती कम है और नेहा की गलती ज़्यादा है। नेहा की गलती मैं फिर भी कहती हूँ कि कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि वो एक सिंगल थी, ठीक है ना, वो एक सिंगल लाइफ गुजार रही थी। वो डबल क्रॉस वगैरह वो बाद में सीन हुआ है, लेकिन उस टाइम पर जब इसका रिलेशन स्टार्ट होता है सचिन के साथ, तब वो सिंगल थी। सामने वाले को सोचना चाहिए था भाई कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब होगी इन सब चीज़ों की वजह से। सामने वाला इन सब चीज़ों को सोचता ना, सामने वाले पे भाई उसका घर जाकर बर्बाद होता। नेहा का घर बर्बाद नहीं हो रहा तो उसके पास तो वैसे ही कोई नहीं था, वो तो अकेली थी ज़िंदगी में। तो यही सारा सीन था। तो गलती नेहा की ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया नेहा को। अब भी इसको डायन और पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं, मुझे हमेशा बुरा लगता है। देखो, ये तो मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहा है कि नहीं, गलती उसकी इतनी है नहीं जितनी उसको पड़ गई, और उसकी वजह कहीं ना कहीं उसका एटीट्यूड रहा है। आज भी उसका एटीट्यूड देख लो। मेरा किसी क्रिएटर से ये नहीं है, मैं नेहा आशीष तिवारी का नाम नहीं हटाऊंगी और
अपना अलग किस्म का एटीट्यूड दिखा रही है। जबकि लोग क्या कह रहे थे, अब ये कोई रिएक्शन चैनल्स वालों ने बात नहीं उठाई थी, लोगों ने ही सबसे पहले सवाल उठाए थे कि आप आशीष तिवारी का नाम अपने पास से हटाओ, यानी आशीष जी का नाम अपने नाम से आप हटाओ, क्योंकि आपने उनके नाम से व्यूज़ ज़रूर कमाया, उसके बाद आपने उनके नाम को बदनाम कर दिया, एक मतलब के रिलेशन रख के आपने ये सब कुछ ये साबित कर दिया कि आप ये सब कुछ व्यूज़ के लिए कर रही थी। क्योंकि जिन टाइमों पे इसका रिलेशन एक्सपोज हुआ कि ये रिलेशन में थी, उन टाइमों पे भी ये वीडियो बनाती थी आशीष जी को लेके, कभी रोने की, कभी किस किस्म की। तो इसीलिए लोगों ने कहा, मैं कल उस दिन एक मैं वीडियो देख रही थी, एक वीडियो ना बहुत पायल वाली, पाजेब वाली ना बहुत ज़्यादा वायरल होती है, बहुत ज़्यादा बात होती है कि वो पाजेब जो हुआ, तो मतलब लिटरली मैंने देखा था वो पाजेब पहनाने के बाद पता नहीं वो कौन थी, अब सरिता जी थी कौन थी, उन्होंने ना लिटरली उसके पैर चूमे। तो सोचो उसको क्या मर्तबा दिया गया था। अब ये काफ़ी लोग बोलते हैं इसने सबको डरा धमका के, देखो डरा धमका के कोई ऐसा मर्तबा हासिल नहीं करता। यकीनन उस बंदी ने कुछ दिखाया था, और मैं बोलती हूँ जब वक्त बुरा आता है ना तो सब को भूले भटकी चीज़ें याद आती हैं, और यही इसके मामले में हुआ है। जब तक इसका वक्त अच्छा था, जब तक इसके पास पावर थी, जब तक इसका नाम था, तो लोग इससे डरते थे, लोग नहीं निकालते थे इसकी सच्चाई। जैसे ही इसको एक बंदे ने एक्सपोज किया, सारे बंदे निकल कर आ गए और सब इसको एक्सपोज करने लगे। यही सीन हुआ ना। तो अब देखो जो एक्सपोज हुआ है, लेकिन उस सब में एक रिएक्शन चैनल वाले की गलती नहीं है, क्योंकि वो तो उसी चीज़ पर रिएक्ट कर रहा है जो उसको दिख रहा है। अब किसी को ये चीज़ पॉजिटिव वे में दिखती है, किसी को अलग वे में दिखती है, कोई इसको बिल्कुल मतलब न्यूट्रल होकर रिएक्शंस देता है। तो इस तरीके से ये सीन मिलते हैं आपको। अब हमारे इधर पाकिस्तान में एक ये लड़की है सितारा यासीन, जिसको आप सब जानते होंगे, उसका यही हाल है। कोई इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल लेता है ना, उसकी एक एक हरकत को नेगेटिव वे में लेता है, और कोई इसको पॉजिटिव वे में लेता है। तो यही सीन है, यानी न्यूट्रल बहुत कम लोग दिखेंगे आपको। तो यही सीन होता है। तो यहाँ भी यही तकरीबन सीन हो गया। काफ़ी लोग कहते हैं कि नेहा ठीक है, नेहा, काफ़ी लोग कहते हैं कि नेहा टोटली रॉन्ग है। अब अर्थ मॉम का नाम लेकर उसको कहीं ना कहीं आप बदनाम कर रहे हो और उस पर बात डाल रहे हो कि उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ये मुझे नहीं लगता कि एक गुड गेस्चर है। अगर आप यूट्यूब पर बैठे हो, एक तो आपकी गलती एक्सपोज हुई और बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है, वो गलती आपकी अर्थ मॉम देहरादून ने नहीं एक्सपोज की है, किसी रिएक्शन चैनल वालों ने एक्सपोज नहीं की है, ये गलती आपकी उसी बंदे ने एक्सपोज की है जिसके साथ आप रिलेशन में थी, जिस पर आपको इतना भरोसा था कि वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा। एक बंदी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, यानी मनीषा की। देखो जो दिख रहा है अभी, भले लोग बातें ज़रूर कर रहे हैं, हमें भी लग रहा है कि मनीषा शायद ये सब कुछ 1 मिलियन व्यूज़ के लिए कर रही है, लेकिन अगर आप उनकी वीडियोस देखो और ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको फील होगा कि यार घर उसका कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। अब कोई लोग मनीषा को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं जैसे न्यूट्रल बनाती हूँ रिएक्शंस, तो मुझे कहीं ना कहीं मनीषा की भी अगर कुछ गलती दिखती है, या मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार नहीं, मनीषा कहीं कुछ ये चालाकी चल रही है या कंट्रोवर्सी को, तो मैं उस चीज़ पर बात करती हूँ। और कोई बिल्कुल ही मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं या आप पर कोई बेवजह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखो भाई, अर्थ मॉम ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगी कोई बायस रिएक्शन नहीं देती, अक्सर बायसनेस मुझे दिखती है, मुझे भी दिखती है, बट एट द एंड वो उसका अपना काम है, उसका अपना नज़रिया है, हर किसी का नज़रिया अपना अलग होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जो है वो किसी पे भी उठ के इल्ज़ाम लगा दो। ये तो आपका वही हुआ ना, दादागिरी वाला सीन। मतलब आपकी दादागिरी, इतना कुछ होने के बाद भी आपकी दादागिरी कम नहीं हो रही है। आई एग्री कि आपको कोई टूट नहीं जाना चाहिए, आप स्ट्रांग हो। और अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई वो औरत ना, अब कहीं ना कहीं देखना, आप ताशी को ले लेके बात करिए, मुझे ताशी के लिए करना है, मुझे ताशी के लिए। पहले आशीष जी का नाम था कि आशीष जी मुझे याद आते हैं, अब जाहिर सी बात है नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो ऑडियंस ने सही से सुना देनी, लताड़ लगा देनी है। तो अब देखना वो ज़्यादातर ना अपनी वीडियोज़ में ताशी का नाम ले रही कि मुझे ताशी के लिए करना है। ठीक है, कम बैक करना चाहिए, आपको बिल्कुल कम बैक करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि गलती आपकी हुई है, लेकिन उस चीज़ के लिए कम से कम शर्मिंदगी आपकी आंखों में दिखनी तो चाहिए ना। आप अगर इस तरीके से दिखा रहे हो कि मैं बिल्कुल ही जो है ना, मैं बिल्कुल राइट हूँ और मेरे साथ तो गलत लोगों ने किया है, ऐसा नहीं होता है। गलती आपकी भी कहीं ना कहीं है। अगर गलत हुआ है तो आप भी गलत हो उस हिस्से में, उसके मतलब कि उस गलती में आप भी बराबर की शामिल हो ना। आप बच्ची थी ना सामने वाला बच्चा था, दोनों बच्चे नहीं थे, दोनों ने सोच समझ के इस रिलेशन को स्टार्ट किया, दोनों ने सोच समझ के इन सब सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। अगर वो फिजिकल पे गया तो वो भी दोनों की मर्जी से हुआ होगा, ठीक है, और अगर ख़त्म हुआ तो वो आपकी मर्जी से हुआ। लेकिन आपने एंगेजमेंट की, वो भी आपकी मर्जी से थी, सब कुछ आपकी मर्जी से ही चल रहा था ना। चलो ठीक है, आपका कहना है कि एंगेजमेंट मेरे घर वालों की मर्जी से थी, लेकिन एट द एंड जो सुमित की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही थी और जो सारी चीज़ें आ रही थी निकल के, जो सचिन ने निकाली थी बातें कि ये भी पसंद ही है, ये सब कुछ निकल के बाहर आया था। तो ये सब कुछ आपके उन्हीं बंदों ने बाहर निकाला है जिस पर आपको भरोसा था, ये किसी रिएक्शन चैनल वाली ने बाहर नहीं निकाला है। तो एक रिएक्शन चैनल वाले को, और मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जो यार जो मनीषा को इंतहा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मनीषा को इंतहा से, और ये बोल रही है मेरा किसी क्रिएटर के साथ जो है वो कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है। अभी रिसेंट आई थिंक से 2 दिन पहले ही मैंने इसके अलका के साथ लाइव देखी है, जहाँ वो अलका के साथ लाइव बैठी हुई थी। तो कैसे आप बोल सकते हो किसी क्रिएटर, अलका क्रिएटर नहीं है? मतलब अलका भी तो एज अ क्रिएटर काम कर रही है ना आपकी ज़िंदगी में, और अलका से कैसे बात नहीं बोलती मेरा किसी क्रिएटर के साथ बातचीत नहीं है, ये नहीं।
तो यहाँ आप ही झूठ से पकड़ा रही हो, आपका ही झूठ पकड़ा रहा है। 2 दिन पहले तो आप उसकी लाइफ में बैठी हुई थी, जब उसने अपनी लाइव एंड की थी उसके बाद वो उसी लाइव में दोबारा अलका के साथ भी आई हुई थी। अगर वो कपड़े वगैरह भी आप देखो, और मैंने देखी थी वो लाइव, और आई थिंक सो अलका के चैनल पर अब भी पड़ी होगी। तो यहाँ पर कुछ चैनल्स हैं जो बिल्कुल अगेंस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अब अलका को देख लो, वो नेहा को खुलेआम सपोर्ट कर रही है। मतलब कि आपको पता है कि अलका कितनी हद तक गई है, और क्या ये भी लीगल भी हुआ था। इवन सचिन ने भी उस पर, सचिन भी इस मामले में गलत है, सचिन भी नहीं तो दौर पर पड़ गया था लाइफ में कि मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ अपने साथ, और इसकी जिम्मेदार अलका होगी। भाई क्यों अलका होगी? काम आप लोगों ने ख़राब किए, सोशल मीडिया पे चीज़ें आप लोग लेकर आए हो, और अगर रिएक्शन वाले अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो गलत हैं, वो गंदे हो रहे हैं। भाई वो किस खुशी में गंदे हो रहे हैं? हाँ, मुझे भी पता है कि एक हमेशा एक रिएक्शन भी अगर आप दे रहे हो तो आपके लिमिट्स आपको पता होने चाहिए, और गालम गलोच या किसी पे बेवजह का बस सब कुछ ब्लेम डाल देना वो सीन नहीं है। हमेशा ये बात कही गई है कि भाई गलती दोनों की है, सचिन की भी गलती है और नेहा की भी गलती है। गलती दोनों की है कि दोनों ने एक ऐसा रिलेशन स्टार्ट करने की ट्राई की जिसमें लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही थी, यानी मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी उसमें। किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती ना होती, मनीषा की ज़िंदगी उसमें बर्बाद हो रही थी। तो बहरहाल आपको भी सोचना चाहिए था, आपके पास भी एक बेटी थी, तो आप भी ये चीज़ सोचती कि यार आज मैं किसी की बेटी का घर बर्बाद कर रही हूँ, कल को मेरे पीछे भी बेटी है। यार इंसान ये चीज़ सोचता है, जब उसके पास बेटी होती है ना, तो वो ये चीज़ें सोचता है कि यार नहीं, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास भी देखो घर तो बर्बाद हो रहा था ना। अगर सामने वाला इतना बेवकूफ़ था, आपके मुताबिक सामने वाला आपके पीछे पड़ा था, तो आपके पास तो अक्ल थी ना कि आप भी ये सोच सकती थी। और अगर सामने वाला ये कहता है कि मेरे पीछे वो लड़की पड़ी थी, तो भाई आपके पास भी अक्ल होनी चाहिए थी कि मेरे पीछे मेरी बीवी है, जिसके साथ मैंने फेरे लिए हैं, जिसके साथ मैंने वादे किए हैं ज़िंदगी भर गुजारने के, तो मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ? तो गलती आप दोनों की है। अब जब ये गलती हो चुकी है, सोशल मीडिया पर आप खुद लेके आ चुके हो, अब रिएक्शन चैनल्स वाले उसको अपने अपने नज़रियों से रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती उन रिएक्शन चैनल्स के बाद जो गालिम गलोच करते हैं या जो बेवजह का इल्ज़ाम, अब भी बेवजह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल कहती हूँ। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप ही के द्वारा लाई गई हैं अपने चैनल्स पर और अपनी चीज़ों पर। हर बात बोला जाता है कि आखिरी वीडियो है, आखिरी वीडियो है, लेकिन कंट्रोवर्सी आखिरी वीडियो थी तो फिर वो लगाने का, जो कम्युनिटी लगाने का क्या मतलब था? अगर आप अपने माध्यम से ये चीज़ें ख़त्म करना चाह रही थी तो फिर एक रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट करने का क्या मतलब था? उस चैनल वाले का नाम लेकर ये भी नहीं लिखा गया कि कुछ रिएक्शन चैनल्स वालों से मुझे प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे मतलब हैं, लेकिन नहीं, उस रिएक्शन चैनल्स वालों को नाम लेकर टारगेट किया गया। देखो एट द एंड आपको उस वीडियो से प्रॉब्लम हो, ठीक है, कुछ वीडियोज़ आपको प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि जो आपके अगेंस्ट बात कर रहा होगा वो आपको पसंद तो आएगा नहीं। ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपको वो पसंद आएगा नहीं। लेकिन आपको ये सब कुछ भी सोचना चाहिए। मतलब ये ब्लैकमेलिंग जो बात है, ब्लैकमेलिंग वाली, ये जो सबने कही है, जो उसके क्रिएटर्स आती रहे हैं कि इस तरीके से ब्लैकमेल करती थी कि अगर तुमने किया तो मैं ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तो ये बातें ये खुद ही अपने मुंह से सच करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से स्नैच कम्युनिटी डाली वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है कि यानी कोई भी इसके बारे में कुछ भी बोलने को 19-20 बोलने को सोचता होगा तो ये इसी तरीके से ब्लैकमेल करती होगी, इसी तरीके से उनको बोलती होगी कि मेरी ज़िंदगी में मैं ये कर दूंगी, मेरी तुम्हारी वजह से मुझे ये हो जाएगा। तो भाई हर कोई बंदा डर जाएगा कि यार ये बंदी अगर कुछ हो गया उसको मेरी वजह से, तो मैं किधर गले पड़ जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में तो भाई एक अच्छी वाली ज़िंदगी चलते चलते तहस नहस मच जाएगी। ऑब्वियसली आपकी वजह से कि कोई इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाता है तो वो आपके लिए भी खतरनाक है। तो आई थिंक सो ये जो लोग कहते हैं ना कि हम डर के बैठे, तो वो आप साबित कर रही हो। पता है, आप अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम इन सब चीज़ों की वजह से और साबित करती जा रही हो कि जो लोग आपके बारे में कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। आपके आज की ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं आपको ही गलत ठहरा रही है। आप उस चैनल वाली को शायद नहीं मतलब कि गलत ठहराना चाह रही हो, गलत ठहराने के लिए कर रही हो, लेकिन साबित गलत आप हो रही हो। आपकी उस कम्युनिटी से कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि भाई जो लोग आपके बारे में बात कर रहे थे वो सही बोल रहे थे कि आप लोगों को ब्लैकमेल करती हो। जब वो आपकी सच्चाई निकालने को आते थे या जब उनकी आपसे दोस्तियां ख़त्म हुई हैं, तो जब वो आपके बारे में बोलना चाह रहे थे तो आप उनको उसी तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी। ये तो सचिन लेकर आ गया तो ये सब निकल कर आए, वरना अदरवाइज ये पूरी ज़िंदगी सच्चाई बाहर नहीं आती। क्योंकि इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग से कोई भी अपने सर क्यों बलि लेना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो इसी वजह से सब खामोश हो जाते थे कि यार अच्छी भली ज़िंदगी चल रही है उसमें क्यों, मतलब लीगल केसेस वाला ये जो सीन था। अब मैं एक बात यहाँ पर नोट करना चाहूँगी, ये बोलती लीगल केसेस है, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहती है ना, सचिन वाली स्टोरी में मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं लीगल चल रहा है, चलो सचिन वाली स्टोरी में लीगल चल रहा है, बाकी जो पीछे जो जैसिका की स्टोरी निकली है, जो सरिता जी की स्टोरी निकली है, उन सब के बारे में आप क्यों कुछ कहना नहीं चाहोगे? जो साथी क्रिएटर्स आपके पहले आपकी बहनों का रिश्ता आपके साथ एंजॉय कर सकें, वो अचानक आपके इतने अगेंस्ट आके खड़े हो गए और आप पर इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्यों कुछ नहीं कह रही? वहाँ तो आपका लीगल नहीं चल रहा ना, आपका लीगल तो सचिन के साथ चल रहा है, तो वहाँ आप क्यों अपनी सफाई नहीं दे पा रही हो? या आपके पास इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कहता है ना कि कोई इंसान अगर सफाई नहीं दे रहा है तो वो ठीक है, ज़रूरी नहीं है भाई। कभी कभार कोई इंसान इसलिए भी सफाई, और वो बंदी जिसने अपनी हर बात को सफाई दी है, अपने ऊपर लगे हुए, देखो ना जो इसकी वीडियो वायरल हो रही है मनीषा के साथ,
कि मनीषा ने खाली इसको इतना सा बोला था कि आपका कुछ सचिन के साथ है, और उसने किस तरीके से रिएक्ट किया है। जो बंदी इतनी इतनी सी बातों पे इतना भयंकर किस्म का रिएक्शन देती है, तो वो आज इतनी बड़ी बड़ी बातों को इतनी खामोशी से कैसे पी रही है? सोचने वाली बात तो है ना भाई। ये तो हम आप ही की हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि भाई एक इंसान कैसे ये रिएक्ट कर सकता है। आई एग्री कि गलत आपके साथ भी हुआ है, आपको भी बदनाम किया गया और आपको बदनामी ज़्यादा मिली है, और लोग आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं जितनी माफ़ी सचिन को दे दी गई है। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करूँगी कि लोग आपको नहीं माफ़ी दे पा रहे हैं कि जितनी माफ़ी सचिन को दे दी गई है ना। सचिन को बिल्कुल ही दूध का धुला बता दिया गया था, और वहीं नेहा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। तो ये मैं तो शुरू दिन से इस बात पर हूँ कि भाई नेहा की भी गलती सचिन से हमेशा कम है। सचिन की गलती ज़्यादा है क्योंकि शादीशुदा वो था, उसको सोचना चाहिए था अपनी बीवी के बारे में। कोई दूसरी औरत क्यों सोचेगी आपकी बीवी के बारे में, चाहे वो जितनी भी सगी बहन बनी हुई हो आपकी, लेकिन आपको अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहिए था। शादी आपने की थी। तो या कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको उस रिएक्शन चैनल वाले से मसला हो। आई डोंट थिंक सो कि आपको नहीं बातें अच्छी लग रही हों उसकी। आई डोंट थिंक सो नहीं, आई थिंक सो कि उसको आपको बातें इसको नहीं अच्छी लग रही होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार का किसी को भी लपेट में ले लो क्योंकि उसको व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि अर्थ मॉम को बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, और ये एक वाहिद चैनल है जो मनीषा को इतना अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और उसको व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं। वरना जो भी चैनल्स मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनके व्यूज़ इतने कुछ खास नहीं है। और अर्थ मॉम की वीडियोज़ बहुत अच्छी, और मेन उसने सुमित से कनेक्शन किया है, सुमित की बहुत सारी चीज़ें उसने बताई हैं। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि उस चैनल को टारगेट किया गया है। बाकी ये ना मैं अर्थमॉम को कोई सपोर्ट करने के लिए बनाई है, और ना ही मैंने कोई नेहा को सपोर्ट करने के लिए बनाई है। मैंने जस्ट अपना न्यूट्रल रिएक्शन, क्योंकि नेहा के माध्यम से ये कम्युनिटी और ये सारी बातें आई थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी। मैंने अर्थ मॉम की वीडियोज़ में मैं अक्सर देखती रहती हूँ और मैं जिक्र करती रहती हूँ कि मैंने देखी थी वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजली एक अलका ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, लेकिन ये दोनों चैनल्स मुझे हमेशा लगते हैं कि मैं देखती हूँ उनको ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा फुल ऑन मनीषा को सपोर्ट कर रहा है, और एक फुल ऑन जो है वो बिल्कुल नेहा को सपोर्ट कर रहा है। ये कहीं ना कहीं बायसनेस दिखती है, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को नहीं मना करूँगी कि बायसनेस नहीं है, दिखता है वो उनका, देखो, लेकिन वो उनका नज़रिया है। उनको शायद मनीषा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बेचारी लग रही है, वो उनका अपना नज़रिया है देखने का। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, वो टारगेट करना नहीं बनता था, वो टारगेट उनको गलत किया गया है। बाकी वो अपना काम करती है। रिएक्शन चैनल्स, कभी भी मैंने उनके मुँह से कभी भी कोई गालम गलोच किया, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं सुने जो आपको, या मतलब कि कोई मेंटल हरेसमेंट आपको पहुंचा सके, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने हमेशा न्यू रिएक्शन दिया है, और अच्छे से दिया है। अपनी बातें हमेशा अच्छे से रखती है वो बंदी, और बगैर किसी गालम गलोच के। ये मैंने हमेशा से देखा है। तो भाई आप देखो, जब एक इंसान आपके लिए, मतलब जब तक वो अच्छा बोल रहा है आपके लिए, तो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे ही उसने आपके अगेंस्ट काम करना शुरू किया, या उसको लगा कि आप ठीक नहीं हो इस जगह पर, तो वो चैनल बुरा हो गया आपके लिए। खैर, क्या कह सकते हैं। आप लोगों की इन सब में क्या राय है, आप लोग मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।